नेक्स्ट है लीडरशिप इज़ अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशंस एंड मॉडर्न स्टाइल। आप पुरानी रवायात को भी ना छोड़ें जो अच्छी इस्लामी ईस्टर्न वैल्यूज़ हैं, और नई चीज़ें जो टेक्नोलॉजी है इससे भी गुरेज ना करें। आज टेक्नोलॉजी में पहली दफ़ा हमने काम किया तो 15-20 मिनट आया हुआ है। 1 साल के बाद आप भी घर में होंगे, मैं भी घर में होऊंगा। मैं आज इनके दफ्तर में आया हूँ, अगले साल इंशाल्लाह मैं अपने घर या दफ्तर से पढ़ा रहा हूँगा आपको। टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो जाएगी 6 महीने साल में। अब इससे अगर मैं गुरेज करूँगा, मैं इस नई टेक्नोलॉजी को लेने से गुरेज करूँगा, मैं वो अपनी रोटी हलाल नहीं कर रहा, फिर मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ सोसाइटी की बदलते नॉर्म्स को अडॉप्ट न करना। अब आपकी स्टेज पे अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पैरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। आईने नौ से टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी से डर रहा है वो पीछे रह जाएगा। आप टेक्नोलॉजी के यूज़ को अपना शार बना लें और अपने यंग लड़के लड़कियों को ट्रेन करें दफ्तरों में कि टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं है। टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम है प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी का तीसरा नाम है खुशहाली, चौथा नाम है कामरानी, 5वां नाम है तरक्की। मकूस नहीं, तरक्की है पॉजिटिव रिलेशनशिप से तरक्की का होता है। ये 4-5 नामों को आप टेक्नोलॉजी से कोरिलेट करें, अपने आप को टेक्नोलॉजी से रूशनास करते रहें, और टेक्नोलॉजी से वहशत दहशत जो पाकिस्तान में 45 साल एंड अबव को होती है उसको ख़त्म करते हैं। लीडरशिप इज ड्राइविंग द कंपटीशन अवे। आपको मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, अजीब सी गुजारिश है, पता नहीं तारिक साहब शायद मेरी बातों को ज़्यादा समझ रहे हैं। तारिक साहब आप गुजारिश को समझेंगे? आपके बाल काले हैं अभी तक, शुक्र है, तो आप ज़्यादा यंग हैं। तारिक साहब आवाज़ आ रही है? एक गुजारिश मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इंडिया के इरिगेशन सिस्टम को बेंचमार्क करें और देखें कि उन्होंने 70 साल में चेंज लाए हैं कि नहीं लाए। अगर इंडिया के नहीं कर सकते तो फिर अमेरिका के करें। अगर अमेरिका, अब हो सकता है अमेरिका में चेंज, अमेरिका में रेट ऑफ चेंज बहुत तेज़ है, 5-7 साल बाद ना वो चेंज कर देते हैं चीज़ों। पाकिस्तान में रेट ऑफ चेंज 70-80 साल है। आज मैं चेंज की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो आप इंटरनेट पे 1-2 घंटे लगाएं। तारिक साहब मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दूंगा और मुझे बताएं कि इंडिया ने इरिगेशन के डिपार्टमेंट में पॉजिटिव वैल्यू ऐड की है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, या इसराइल ही रहेगी हर चीज़ के लिए। इसराइल जो आज डंके की चोट दुनिया को डिक्टेट कर रहा है, और कल की खुशखबरी या बदखबरी ये है कि सऊदी अरब के ऊपर से गुजर के इसराइल का पहला जहाज़ गया है और लैंड कर गया है हमारे पड़ोस में UAE में। तो ये सारी बदमाशी इसराइल की टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें इरिगेशन में और कंपटीशन पे लीड करें, और अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ दें, अपने कंपेटिटर्स को। लीडरशिप इज़ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ करेज, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जब आप चेंज की बात करते हैं दफ्तरों में, आपका सबसे बड़ा वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन चेंज है इस वक्त, कि आप चेंज को कैसे एम्ब्रेस करेंगे अपने दफ्तरों में। इस वक्त रवायती बुतों की परस्तिश से काम नहीं बनेगा। 360 बुत टूटे थे तो वादानियत, ला इलाहा का इल्लल्लाह का प्रचार शुरू हुआ था, और 360 बुत है। ये मेरी ज़ात के अंदर मुक़य्यद है कि मैं सुपीरियर, अंग्रेज़ का बनाया सिस्टम परफेक्ट है, हमने स्टेटस को छेड़ना गुनाह कबीरा है, और चेंज लाना जो है इसके लिए आपको करेज की ज़रूरत होती है, और सैनिक करेज की। मेरे में इतनी करेज नहीं है। ये 4-5 फैक्टर हैं जो दफ्तरों को उठने नहीं देते, और हम लकीर के फ़कीर और रवायतों के असीर रहते हैं। हम लकीर के फ़कीर और रवायतों के असीर रहते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम चेंज को एम्ब्रेस करें आपके लेवल पे, सीनियर लेवल। मैं आपको UT की एक मिसाल देता हूँ, मैंने कितना चेंज किया जाते हैं वहाँ। VC से मैंने कहा कि आपने मुझे अब लेके आए, आप मुझे रोकना नहीं है आपने, मैं तजर्बे करूँगा और बहुत स्पीड से तजर्बे के रिजल्ट दूँगा। मैं कहता ठीक है, और मैंने कहा मैं किसी रजिस्ट्रार डीन को रिपोर्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट करूँगा। कहता ठीक है। जनरल अकरम की बात कर रहा हूँ 2009 में। 2009 में यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस आपकी तरह 2000 रुपये या 1000 रुपये का मार्केट में बिकता था, और डेरा गाजी खा के बंदा पोस्टल ऑर्डर भेजता था उसको। पोस्टल ऑर्डर वो 1 हफ़्ते में पहुँचता था, 1 हफ़्ते में 2 हफ़्ते के बाद उसको पहुँचता था UET का
प्रॉस्पेक्टस, जिसके अंदर फॉर्म होता था, फॉर्म भर के वो TCS करे या बाय हैंड जमा कराने आए इतनी दूर से। ये UT का रूल था 2007, 8, 9 में जब मैं वहाँ पहुँचा। अभी पोर्टल नहीं बना था, इनका एडमिशन पोर्टल पे नहीं हो रहा था। मैंने अपना वेबसाइट बनाया और उस पर सिर्फ फॉर्म का कि डाउनलोड करो, फॉर्म भर के भेज दो मुझे, और हबीब बैंक UT में पैसे नहीं, किसी भी हबीब बैंक में जमा करा के उसका स्कैन हमें भेज दो कॉपी, या TCS कर दो, आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैंने प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाता ही, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें छापने, उनसे पैसे कमाने के बजाय। और मैंने कहा कि आपको एडमिशन फ़ीस भी शुरू में माफ़ है 1-2 साल। आप गिलगित से अप्लाई, और डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं, आप गिलगित में, आप बलूचिस्तान में, मक्सी कबीले के लोग भी पढ़ने आ गए, गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आ गए, और सिंध से भी लोग आ गए, पढ़ने आ गए मेरे पास UT लाहौर में। जब मैंने स्कूल ऑफ बिज़नेस में ओपन किया इनको, तो मैंने 360 बूथों को तोड़ दिया और प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। अब इसके लिए बड़ी कड़ी चाहिए होती। 1000 रुपये का जब प्रॉस्पेक्टस 2000 का बिकता है, तो 1 लाख का जब, या 25,000 या 20,000 जब प्रॉस्पेक्टस बिकते हैं, तो बैठे बैठे आधा पौना करोड़ आ जाता है यूनिवर्सिटी में फालतू। डिपार्टमेंट के खर्चे निकल जाते हैं, सरकार जो पैसे नहीं देती। हमने सब फोरगो कर दिया कस्टमर कन्वीनियंस पे। तो गिलगित में आप हबीब बैंक में ऑनलाइन जमा कराएं और स्कैन करके हमें उसकी रसीद भेज दें, या फिर TCS करके फॉर्म हमें भिजवा दें। मैंने यहाँ तक कहा था कि अगर आप TCS के पैसे नहीं तो आप स्कैन करके भेज दें हमें, और हम उसका प्रिंट आउट लेके आपका साइन शुदा डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर देंगे। ये कस्टमर कन्वीनियंस कॉन्सेप्ट है जो मैंने वेस्ट में देखा। पूरा वेस्ट कस्टमर कन्वीनियंस पे चल रहा है, क्योंकि सीनियर लीडरशिप सिर्फ ऐसे कानून बनाती है कि कस्टमर को कन्वीनियंस कंफर्ट मिलना शुरू हो जाए। आज से 20 साल पहले आप सबको याद होगा, लाहौर, कराची, पेशावर, पिंडी, मुल्तान, सरगोदा में बिजली, गैस और पानी का बिल जमा कराने पे 1 दिन लगता था। एक बैंक होता था, सब आखिरी तारीख पहुंच जाते थे पैसे लेके, और लंबी लंबी लाइनें धूप में लोग खड़े होते थे। आपको वो दौरे जहालत का दिन याद है ना? आपको वो दौरे जहालत का वो दिन भी याद होगा कि 30 साल पहले एक बैंक से 100 रुपये निकालने के लिए 1 घंटा लगता था। टोकन मिलता था, आप बैठ जाते थे लाइन में, एक बंदा शनाख्ती कार्ड चेक कर रहा है, एक बंदा आपके मिला रहा है, क्या होता है जी, साइन मिला रहा है, एक बैलेंस देख रहा है कितने बैंक में रह गए हैं। ये प्रोसेस आधे घंटे का होता था मिनिमम, एक बैंक से पैसे निकालना। अब 30 सेकंड्स में चला गया ATM से। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ ना, प्रोसेस री इंजीनियर किया ना बैंकों ने। तो ऐसे प्रोसेस आपको री इंजीनियर करने पड़ेंगे, और आपको करेज लेनी पड़ेगी उसे नहीं करे, जिसके बगैर बात नहीं पड़ेगी। आप क्या मेंटली तैयार हैं इन चीज़ के लिए? ये आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं? 4-6 साल रह गए हैं, उसके बाद बेटी की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, मकान बनाना है, अभी ज़मीन मैंने ख़रीद लिया है, अभी मैं क्यों ना 4 साल में कर्ज़ हसना अप्लाई कर दूँ उसमें हाउस बिल्डिंग से। आप इस चक्रों में रहेंगे, आप पे बैक करके जाइए नेशन को। नेशन ने आपको पढ़ाया है, नेशन ने आपको ग्रूम किया है, नेशन ने आपको ट्रेन किया है। अब नेशन को पे बैक करें इन अप्लाइड आइडियाज़ से।